आज हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दिल्ली की हवा की हालत। आप सभी जानते हैं, हर साल सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण कितना गंभीर हो जाता है, लेकिन इस साल की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही सुबह होती है, पूरा शहर धुंध की मोटी चादर में छा जाता है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। इस कोहरे का कारण हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई इलाकों में 400 पार भी जा चुका है, जो सर्वाइवर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब AQI बढ़ता है तो जो हवा में मौजूद जहरीली कण होते हैं, वो हमारे फेफड़ों में जाकर बीमारियां पैदा करते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं, हमारी नाक से जाकर, हमारे गले से जाकर सीधा हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में ही इतना पोल्यूशन क्यों? दिल्ली में प्रदूषण के बहुत ज़्यादा स्रोत है। जैसे कि दिल्ली में लाखों गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक चलती हैं, ट्रक चलते हैं, जो जहरीली गैस छोड़ती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से आने वाला कार्बन, जो दिल्ली की हवा और भी खराब कर रहा है। अब आप सोचिए, ये सारी जहरीली गैस और धुआं साथ मिलकर हमारी हवा को कितनी जहरीली बना सकती है, जो हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। समस्या सिर्फ धुंध या कोहरे की नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य जैसे बच्चों के फेफड़े जो 12 साल के बाद विकसित होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित भी नहीं होते और वो दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। बुजुर्गों के फेफड़े, ये सारी बीमारियां हमें कमज़ोर बनाती हैं। इस जहरीली हवा में सांस लेने में, जैसे कि अस्थमा की दिक्कत, फेफड़ों में गंभीर बीमारी, हृदय रोग और खासकर कैंसर जैसा भी खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है, हम खुद को इससे कैसे बचाएं? सबसे पहले बात करते हैं मास्क की। जब भी आप बाहर जाएं, खास तौर पर सुबह और शाम, N95 मास्क ज़रूर पहनें। ये मास्क हवा में मौजूद छोटे छोटे प्रदूषण कणों को अंदर जाने से बचाता है। नॉर्मल मास्क बस आपको धूल मिट्टी से बचाएंगे, पर N95 मास्क आपको धुएं में छोटे छोटे कण से भी बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे, बच्चे और बुजुर्गों के साथ बाहर कैसे जाएं? तो हो सके तो अभी बाहर जाना अवॉइड ही करें। जितना हो सके घर में रहें। एयर प्यूरीफायर भी लगाएं और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। हो सके तो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगभग 24 घंटे ही चला के रखें। खूब पानी पिए। हमारे शरीर के अंदर जब हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर साफ होता है। भोजन में बस हरी सब्जियां ही खाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हो सके तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए। अगर आपको खांसी है, गले में खराश है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर थकान महसूस हो रही है, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सारी बीमारियां प्रदूषण से आती हैं। प्रदूषण से आने वाली बीमारियां हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकती हैं। अब बात करते हैं, हम प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम हो सके तो गाड़ियां कम यूज़ करें, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। फैक्ट्रियों को भी सरकार को सख्त नियम लगा देने चाहिए कि फैक्ट्रियों से जो भी धुआं गैस आती है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हवा को साफ रखते हैं। अगर हम रोज़ पेड़ लगाएंगे हर गली हर मोहल्ले में, तो हमारा प्रदूषण कम हो सकता है। ये लड़ाई केवल सरकार और हमारी नहीं, अगर हम प्रयास करें तो हम पोल्यूशन पे भी विजय पा सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस जहरीली हवा से बचा सकते हैं। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें। पोल्यूशन के बारे में जितनी भी अपडेट होगी हम आपको प्राइम न्यूज़ पे देंगे। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।